मम्मा मुझे ये खाना है, मम्मा मुझे टीवी देखना है, मम्मा मुझे मोबाइल चलाना है, मम्मा आज मुझे यहाँ जाना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है कुछ ऐसी ही बातों से रिलेटेड है और मेरी वीडियो इससे ही रिलेटेड है। नमस्ते, आई एम योर फ्रेंड योशिका। वेलकम टू माय चैनल योशिकास किड्स प्लैनेट। होप सो कि आप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। आज मैं बात करूंगी ज़िद्दीपन के बारे में जो कि बच्चों में देखने में को मिलता है और उनके ज़िद्दीपने को कैसे कंट्रोल करें उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड में इस टाइम सभी बच्चे घर पर हैं और ऑनलाइन क्लासेस का है आजकल। जो सोर्सेज हैं स्टडीज़ के वो ऑनलाइन हो चुके हैं और बच्चे पूरे पूरे दिन घर में ही रहते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं, थोड़े ज़िद्दीपना उनके अंदर आ गया है। तो पेरेंट्स का यही एक क्वेश्चन रहता है कि बच्चे के ज़िद्दीपने को हम कैसे दूर करें, कैसे उनको समझाएं कि किस क्या चीज़ उनके लिए गलत है क्या। तो जब बच्चे स्कूल जाते थे तो उनकी सारा टाइम और उनकी सारी जितनी भी एनर्जी थी वो स्कूल में लग जाती थी, स्कूल में यूटिलाइज हो जाती थी। तो बच्चे ऐसे बिज़ी भी रहते थे और बच्चे फ्रेंड्स के साथ में, टीचर्स के साथ में रहते थे, तो थोड़ा बच्चा डिसिप्लिन रहते थे। आजकल क्या है, बच्चे घर में ही हैं तो चिड़चिड़े हो गए हैं, उनका चिड़चिड़ापन कंट्रोल नहीं किया जाता पेरेंट्स से, उनका ज़िद्दीपना जो है ना नहीं कंट्रोल कर पाते हैं पेरेंट्स। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं। तो आप उनको जैसा बनाना चाहेंगे, जैसा मोल्ड करना चाहेंगे वो वैसे हो जाएंगे। अगर आप उनमें अच्छे कोई गुण डालेंगे तो वो अच्छे ही काम करेंगे गुण उनके। और अगर उनकी शुरू से ही अगर उनकी कोई बुरी आदतें पड़ गई तो वो बुरी ही रहेंगी, क्योंकि आदतें बदलना इतना इजी नहीं होता। जो बच्चे डिमांडिंग इसलिए भी हो जाते हैं पेरेंट्स से क्योंकि जो उनके एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है, वो जो बच्चे हैं तो बाहर से, जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी फ्रेंड के घर गए और उन्होंने कोई ऐसा गैजेट देखा या फिर कोई भी ऐसा सामान देखा जिसका उनको लेने की इच्छा कर रही है, तो आकर के पेरेंट्स से कहेंगे हमें ये चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चे जब उनको नहीं मिलेगा तो ज़िद्दी हो जाएंगे। तो इसमें आपको अब क्या करना है? टिप नंबर 1, अगर बच्चा कहीं से भी बाहर से कोई भी चीज़ देखकर आता है और आपसे कहता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, पेरेंट्स से अगर वो ये चीज़ कहता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको उसका कोई नेगेटिव कोई भी उसको जवाब ना दे करके, उसको आंसर ना करके, आपको करना है कि जो उसका जो डिमांड है उसको आपको अटैच करना है उसके जो रिवॉर्ड्स हैं। जैसे कि मेरा बच्चा है और वो बाहर से कहीं से कुछ देख कर आता है, तो मुझसे आकर कहता है मम्मा मुझे ये चीज़ लेनी है, उसके पास है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं बच्चे से ये बोलती हूँ अच्छा ठीक है, तो मुझे 2 पेज का, मुझे हिंदी का या इंग्लिश का कोई भी हैंड राइटिंग करके दिखाओ तो मैं वो तुम्हें चीज़ लेकर दूँगी। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर क्या एक पॉजिटिवनेस आती है अपने काम को करने के लिए भी, और उससे ये दिमाग में सेट हो जाता है कि मम्मी मुझे तब दिलाएंगी जब मैं इस काम को पूरा करके दिखाऊंगा। तो मतलब उसका जो भी डिमांड्स है, मतलब अटैचमेंट करना है डिमांड्स को रिवॉर्ड के साथ में। ये था नंबर 1 टिप। तो ऐसे क्या है कि जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चीज़ें देख कर आ रहा है बच्चा, तो आप उसको इस तरीके से भी, मतलब उसको रिवॉर्ड दे करके या गिफ्ट दे करके, इस तरीके से भी आप उसको मतलब उसके काम में इंगेज रख सकती हैं। आपको बच्चे को क्या करना है, उसकी ज़िद्दीपने को दूर करने के लिए आपको उसे कहीं अटैच करना पड़ेगा या कहीं उसको जोड़ना पड़ेगा कि मतलब वो कहीं बिज़ी हो जाए। ऐसे अगर आप उसकी ज़रूरतमंद चीज़ों को भी पूरा कर रहे हैं, ज़रूरतमंद चीज़ों को पूरा नहीं भी कर रहे हैं, तो उसका क्या, उसका इम्पैक्ट उसके दिमाग में पड़ता है कि मेरी चीज़ें नहीं दिलवा रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स, तो वो चिड़चिड़ा भी होता जाएगा, ज़िद्दी भी होता जाएगा। अब जो नंबर 2 टिप है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए,
मतलब ये जो टिप है ये हर पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए बच्चे का आपको जो ट्रिप है, बच्चे का जो है आपको रूटीन सेट करना होगा। मतलब उसका जो टाइम टेबल है वो आपको अच्छे से सेट करना होगा। अब टाइम टेबल कैसे सेट करेंगे आप? आपको जैसे कि आपने बच्चे का एक टाइम टेबल सेट कर दिया है कि बच्चे को इतने टाइम तक उठना है, बच्चे को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इतने टाइम करना है, लंच इतने टाइम करना है, देन स्नैक्स इतने टाइम लेना है, देन डिनर इतने टाइम पे करना है, और बीच में उसको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, क्या क्या स्टडीज़ करनी है, ऑनलाइन क्लासेस उसके टाइम पे हो, इस तरीके का आपको रूटीन बनाना है। देखिए इससे तो फ़ायदा सबसे ज़्यादा बच्चों को ये होता है कि अभी चलिए बच्चे जो हैं इस टाइम पर घर पर है तो वो 9 बजे भी उठते हैं, 8 बजे भी उठते हैं, 10 बजे भी उठते हैं, तो उनसे क्या टाइम जो है उनका वो मतलब एकदम पंक्चुअल नहीं रहते हैं, और मतलब थोड़ा गड़बड़ हो जाता है उनका मामला। तो जैसे कि अब स्कूल जाने लगे, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा कभी स्कूल नहीं खुलेगा, स्कूल जाएंगे, तो जब वो मॉर्निंग में नहीं उठेंगे तो फिर स्कूल में कैसे जा पाएंगे, रेगुलर कैसे हो पाएंगे? और अगर स्कूल चले भी जाते हैं, अगर आप ज़बरदस्ती उनको जगाकर भेज भी देती हैं स्कूल, तो स्कूल में जाकर सोता है बच्चा। तो ऐसे में क्या करना है कि आप उसका एक रूटीन बनाइए कि सुबह मॉर्निंग में 6-7 बजे बच्चा उठ जाए, रात को 10 बजे तक सो जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि इंतज़ार करते रहते हैं कि पेरेंट्स सोएंगे तभी हम उनके साथ में सोएंगे। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो बच्चे का टाइम टेबल बहुत अच्छे से आपको मैनेज करना होगा। अब 2 टिप्स मैंने आपको दे दी। हमारी थर्ड टिप है कि बच्चे का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए, बच्चे के साथ में जो बिहेव होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मानिए कि आपके घर पर कोई आया, अपने बच्चों के साथ में किसी के पेरेंट्स आए, और आपने मतलब धड़ाधड़ आपने शुरू कर दी अपने बच्चे की निगेटिविटी गिनानी कि मतलब मेरा बच्चा तो मतलब इस तरीके से बदमाशी करता है, बात नहीं सुनता है, काम नहीं करता है, स्टडीज़ नहीं करता है, कहना नहीं मानता है। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ जाएगा कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे बुरा समझते हैं दूसरे बच्चों के कंपैरेटिवली। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। घर में एकदम पॉजिटिव माहौल बना के रखें। देखिए ऐसा आप करेंगी तो क्या होगा कि जब आप अपने बच्चे के बारे में किसी बाहर वाले को कुछ अच्छा बताएंगी कि मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है, बड़ा एटिकेट्स में रहता है, सुबह जल्दी उठता है, रात में जल्दी सो जाता है, मोबाइल बहुत कम यूज़ करता है, टीवी बहुत कम देखता है, तो उसके मन में वो चीज़ आएगी कि हाँ जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब वो चाहते हैं कि मैं इस टाइप की ऐसी चीज़ें करूं जिससे कि बाहर वाले भी खुश रहें और घर वाले भी खुश रहें। तो इससे क्या करना है आपको, अपने घर का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है, उसको अच्छे से पॉजिटिव रखिए। बच्चे की नेगेटिव उसकी मार्किंग किसी के सामने मत करिए। बेशक आपका बच्चा कैसा भी सही, लेकिन दूसरे के सामने अपने बच्चे को गलत नहीं बताना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ टिप है, देखिए इसमें जो मेरे मतलब ऑडियंस है उसमें दादा दादी भी होंगे, नाना नानी भी होंगे, तो उनसे प्लीज़ हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि अपने लिए कोई भी चीज़ मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना समझें। ये मैं बच्चे की भलाई के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये दादा दादी और नाना नानी से ही रिलेटेड टिप है। देखिए क्या होता है कि जब ऐसे आप समझिए कि जैसे किसी मदर ने, किसी मम्मी ने अपने बच्चे को मोबाइल देने से मना कर दिया कि तुमने 1-1.5 घंटे मोबाइल देख लिया है, अब तुम्हें नहीं देखना है। बच्चा क्या करेगा, फादर के पास जाएगा कि डैडी मुझे मोबाइल चाहिए। अच्छा, अब डैडी की तो सहमति है, मम्मी ने जो कहा है कि नहीं यूज़ करना है। अब डैडी ने भी मना कर दिया कि नहीं मिल सकता फ़ोन, तुम ऑलरेडी बहुत चला चुके हो। तो वो क्या करता है, जाता है अपनी दादाजी के पास में और रोने धोने लगता है और अपनी ज़िद मनवाता है कि मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे चलाना है। तो क्या होता है, वो जब अपने अपने खुद के बच्चों को जब बोलते हैं कि अरे इसे दे दो, ये चला ले थोड़ी देर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको आप समझाइए, दादा दादी हो चाहे नाना नानी हो, क्योंकि उनको पोता पोती नाती नातिन बहुत प्यारे होते हैं। तो जो है उनसे आप कहिए
कि देखिए घर में जो एक रूल और रेगुलेशन बन गया है तो वही फॉलो होगा, चाहे फिर वो कोई भी बनाए, चाहे फादर बनाए चाहे मदर बनाए, दोनों इम्पॉर्टेंट है घर के लिए। और बच्चे के लिए क्या गलत है क्या सही है ये अच्छे से वो दोनों डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो भी दादा दादी हैं या जो भी नाना नानी हैं, जब अगर कोई अच्छी आदत कोई सिखा रहा हो तो उसे सपोर्ट करें, ना कि बच्चे को कि चलो, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि वो जब बच्चा देख लेता है ना कि मेरी मदर ने मना कर दिया, मेरे फादर ने मना कर दिया, और मैं दादा दादी के पास गया तो उन्होंने मतलब मेरा काम करवा दिया, तो वो क्या करेगा, अब अपनी ज़िद करेगा, रोएगा धोएगा। उसको मालूम पड़ गया है कि ना मम्मी करेंगी ना पापा करेंगे, लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ मतलब दादा या दादी के पास से, वो मेरा काम ज़रूर करवा देंगे। तो इसलिए घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो प्लीज़ इस बात को समझें कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं बच्चे के लिए या उसकी ज़िद्दीपने को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें उसका सहयोग करें। फिफ्थ जो हमारे टिप है वो है कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी अपना रूटीन ठीक से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बच्चा वही देखकर सीखता है जो उसके घर में हो रहा होता है। तो जैसे कि अब पेरेंट्स, उनका कोई रूटीन नहीं है, वो कभी भी जाग रहे हैं, वो कभी भी सो रहे हैं, ठीक है ना, और वो कभी भी खा रहे हैं या वो कब कुछ भी किसी भी टाइम पे कर रहे हैं, तो बच्चे का भी रूटीन वैसे ही होता है और बच्चे भी अपने आप को वैसे ही फॉलो करवाना चाहता है। क्योंकि अगर आप उससे ये कहेंगे कि नहीं तुम जाओ सो जाओ, तुम जाओ खा लो, तुम जाओ ये कर लो, तो वो उल्टा जवाब बच्चा देता है कि आपने तो ऐसा नहीं किया। तो जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने रूटीन को फॉलो करें, रोज़ जल्दी सुबह उठें, बच्चे के साथ में बैठकर एक्सरसाइज करें, ब्रेकफास्ट करें, उसको टाइम दें, उसके साथ में जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें उसके साथ में, उसको समझें कि वो क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है, उसकी नेगेटिव पॉजिटिव जो थॉट्स हैं उसको समझें कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो इस तरीके से आप बच्चे को अपने पहली बात तो आप टाइम दे सकते हैं, दूसरी चीज़ आपका रूटीन भी अच्छे से फॉलो हो सकता है। तो मेरी 6th टिप है जो है वो है ये कि आपको बच्चे को क्रिएटिव वर्क कराना चाहिए। क्रिएटिव वर्क बताऊं तो जैसे कि आपको कोई क्राफ्ट का काम करवाना चाहिए, ड्राइंग करवानी चाहिए, या इससे जनरल नॉलेज से रिलेटेड उसको कुछ ऐसा कराना चाहिए, एक्स्ट्रा आप कोई भी वर्क करा सकते हैं उसको। तो इस तरीके से क्या होता है, जब बच्चा क्रिएटिव वर्क करता है तो घर पे बिजी भी रहता है, तो उसे ज़िद करने का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं कि बच्चा जो है वो कहीं भी मतलब कलर लेके, वैक्स कलर लेके या चॉक लेकर के कहीं भी मतलब अपना बनाना स्टार्ट कर देता है। अब उसको ज़िद हो गई है कि उसको वहीं बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, बच्चे से ये बोलूँगी कि ठीक है तुम्हें बनाना अच्छी बात है, बनाओ, लेकिन कॉपी में बनाओ। मैंने क्या किया, उसकी जो माइंड को डाइवर्ट कर दिया। तो इसके साथ में क्रिएटिव वर्क कराने के साथ में आपको ये भी फ़ायदा मिल सकता है। तो इस तरीके से आप बच्चे को क्रिएटिव वर्क में जब आप उसको इन्वॉल्व रखेंगी तो ऑलरेडी बिजी रहेगा, तो उसमें कोई ज़िद करने वाली बात नहीं है। 7th टिप है कि बच्चे का जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करें और ग्रूम करें। जैसे कि एग्जांपल, जो मेरे बच्चे को डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसको क्या करती हूँ, डांस क्लासेस करवाती हूँ, टाइप ऑफ डांसेस करवाती हूँ। तो ऑलरेडी बच्चा जो है वो ऑलरेडी मतलब इतना थक जाता है कि उसको कोई अपना ज़िद दिखाने की या मतलब कहीं और इन्वॉल्व होने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो बच्चे के अलग अलग टैलेंट होते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करिए, उसको बढ़ावा दीजिए। अगर डांस में है तो डांस करवाइए, सिंगिंग है तो सिंगिंग करवाइए, कोई इंस्ट्रूमेंट अगर उसे बजाना अच्छा लगता है तो उसकी क्लासेस करवाइए, या ड्राइंग है। बहुत सारे ऐसे मतलब काम हैं जो आप कर सकते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग कि बच्चे का क्या टैलेंट है। जो 8th टिप है मेरा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है पेरेंट्स को पेशेंस दिखाना चाहिए। पेशेंस मतलब जैसे कि बच्चे ने रोना स्टार्ट कर दिया, अब रोए जा रहा है, उसमें मतलब वो ज़मीन पे मतलब दहाड़े मार मार के लेटने लगा और रोने लगा बहुत तेज तेज से। तो उसमें जितनी भी मदर्स हैं मोस्टली क्या करती हैं, वो ये करती हैं या तो मार देती हैं या डांट देती हैं या उसके अच्छे से पिटाई कर देती हैं। तो वहाँ पे हमें पेशेंस दिखाना है, और जो उसका रोना है ना उसको किसी और चीज़ में चेंज करना है। जैसे कि बच्चा रो रहा है
तो जब बच्चा रो रहा है, अरे तुम्हारी शक्ल तो ऐसी लग रही है, तुम्हारी शक्ल तो उस जोकर की तरह लग रही है, तो जब बच्चा देखेगा कि मेरी मम्मी पे कोई असर नहीं हो रहा है मेरे रोने का, तो वो अपने आप चुप हो जाएगा और अपने काम में लग जाएगा। तो ये थे 8 टिप्स जिससे कि आप अपने बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ज़िद्दीपने को भी काबू में ले सकते हैं, मतलब कहा जाए तो उसे ख़त्म ही कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है और बहुत अच्छी भी है, जिससे कि आप अपने बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें और शेयर भी करें। देखिए क्या होता है, जब आप लाइक करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि मैंने जो वीडियो है वो सेटिस्फाइड बनाई है, और जब कमेंट करते हैं तो मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाती हूँ और अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, नमस्कार।